बीते हुए कल पे पछताया नहीं करते, हवा में सपने खुद को दिखाया नहीं करते, लड़ना ही एकमात्र उम्मीद है इसलिए सबको अपना दर्द बताया नहीं करते। दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं इस शानदार लाइंस के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। बीएड जो परीक्षा हुई है आपकी 9 अगस्त को, उस 9 अगस्त की परीक्षा में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के देखिए दो बार आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक तो आपका काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगता है, एक आपका एडमिशन जब आप लोग काउंसलिंग हो जाती है कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, किस टाइम पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगा दोनों टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, देखिए रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेंट इन द काउंसलिंग। समझ में आ रहा है ना सर? यानी कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पहले वही जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भैया जब आपका कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल है, उनकी वेबसाइट पर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, तो पहला लिखा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। पहले तो बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए जिसमें आपके माता और पिता का नाम जो है मेंशन हो, अकाउंट नंबर चाहिए, इसके अलावा एफएससी कोड चाहिए, बैंक नेम चाहिए, ब्रांच चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों चाहिए ये भी जान लो। होता क्या है कि जब आपका मतलब कोई सीट अलॉट नहीं होता है काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग करवाने के बाद, और एडवांस फी आपने जो पे किया होता है, जैसे कि पूल काउंसलिंग होता है, तो वहाँ पे आपका जो फीस है वो रिफ़ंड होता है। और रिफ़ंड कहाँ पे होगा? इसी अकाउंट में जो है रिफ़ंड होगा। इसके अलावा दोस्तों फॉर कैंडिडेट अपियरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड दियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। यानी कि काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पे उनको ये जो मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन केस अपियरिंग इन 2020, यानी कि 2020 में अपियर हो रहे हैं, इसका मार्कशीट उनको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या आता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी 2020 में ही उनका फाइनल ईयर हो रहा है, उनका मार्कशीट अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ उनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, देखिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, इस चीज़ को समझिएगा। फॉर दिस दे वुड रिक्वायर्ड अ स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपियरिंग 2020। तो इसकी दिक्कत मत लीजिए आप लोग। जो जितने लोग अपियरिंग वाले हैं उनके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा और बिल्कुल भी उनका भी एडमिशन होगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि सर मेरा तो एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आप लोग का भी एडमिशन होगा, आप लोग का भी पूरा प्रोसेस चलेगा, उसकी बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है कि नो प्रोविजनल और इंटरनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ वेरीफाइड बाई प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सॉल्यूशन है यहीं पर इसी लाइन में दे दिया गया है। पहले तो कहा गया है कि इंटरनल मार्कशीट जो है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि जो लोग अपियरिंग में है उनका इंटरनल मार्कशीट जो है अपियर बेसिकली क्या है, एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन किस कंडीशन में एक्सेप्ट हो सकता है? अगर वेरीफाई किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा, तो आपको वेरीफाई हो सकता है। यानी कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कि जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है फाइनल ईयर का, उनका किस तरह से एडमिशन हो सकता है, तो ये उनके लिए सॉल्यूशन है। इस तरह से आपका एडमिशन जो है आपका हो सकता है। आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको चाहिए क्या बोलते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना है और सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लॉगिन डिटेल होना चाहिए। तो ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लॉगिन डिटेल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप लोग बैंक अकाउंट डालोगे। बैंक अकाउंट डालने के बाद आपके पास पूरी जो कैंडिडेट appearing in the qualifying examination 2020 whose result has been declared have to enter the marks and upload the scanned copy of their marksheet। ये सब तो आपको पता ही है क्या है। अब बात करते हैं भाई काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्ट जब आप लोग करते हैं कॉलेज में, तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया काउंसलिंग के टाइम पे कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता, क्या क्या लगता है मैंने आपको बता दिया।
अब बात करते हैं भाई रिक्वायरमेंट क्या होगी उन डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट आपको जब कॉलेज मिल जाने के बाद, यानी कि आप जब एडमिशन करवाने जाओगे, जो कि आपका लगभग ये मान के चलिए अक्टूबर में होने वाला है या सितंबर के लास्ट वीक में होने वाला है ये चीज़, तो तब आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल, यानी कि जब आप लोग काउंसलिंग करवाओगे तो आपके सामने आपको एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, जिसको कंफर्मेशन लेटर भी बोलते हैं। तो आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए, कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसका फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और स्कोर कार्ड, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th, यानी कि 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है वो सारे मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि आपके पास जितनी भी कैटेगरी आपके पास है, आय जाति निवास, इसके अलावा वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो आपको वेटेज मिलता है, जैसे आपका ओबीसी अगर आपके हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या आपके पास ईडब्ल्यूएस है, तो इस तरह की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। या आप पीएच हैंडीकैप्ड हैं, जो भी वेटेज आपको मिलता है वो आपको आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल फ़ोटो आईडी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है आपके पास, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड के अलावा आपका वोटर आईडी में फ़ोटो होता है, तो आपके पास कोई भी एक जो है आईडी होनी चाहिए। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, तो आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास 2 होने चाहिए। और मैं आपसे कहूँगा 2 के स्थान पे कम से कम आप लोग 10 रखो, कहीं ना कहीं यूज होता ही होता रहता है। और कॉपीज़ ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट, तो आपने जो फ़ीस पेमेंट किया है, यानी कि 5,000 रुपये के आसपास, 5,750 के आसपास काउंसलिंग के टाइम पे, और 6,000 रुपये अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वो, तो सारे के सारे आपके पास फ़ी रिसिप्ट जो है होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और बार बार आप लोग पूछोगे नहीं, ठीक है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स। एक और डाउट था कि सर मेरा 2 साल पुराना है, मेरा 3 साल पुराना है, मेरा 4 साल पुराना है, तो क्या सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो भाई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बहुत पुराना हो गया, जैसे 2 साल 3 साल पुराना हो, वैसे वैलिडिटी तो आपकी 3 साल होती है, लेकिन वाई वी शुड टेक रिस्क, मैं आपको कहना चाहूँगा 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 1 हफ्ते का 1 वीक का टाइम लगता है, जितने भी आपके ये आय जाति निवास सर्टिफिकेट है बनने में। तो आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट काफ़ी पुराना है, 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आप लोग जाओ, सीएससी सेंटर जाओ, जन सेवा केंद्र जाओ, 1 हफ्ते में अपना सर्टिफिकेट जो है बनवा लो, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा डाउट था आप सभी का, जो मुझे क्लियर करना था, और आई होप क्लियर हो गया होगा। और भी कोई सवाल है, और भी कोई दिमाग में कुछ भी घूम रहा हो, चल रहा हो, तो आप लोग आराम से कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।